गुरु भगवान को नमन है, गुरु भगवान के शुक्राने। राधे राधे भगवान जी। हमारे जीवन के 4 वो होते हैं चरण कह लीजिए, बचपन, जवानी, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। जब हम 60 के करीब आते हैं, 55 के प्लस आते हैं, तो हमारी वृद्धावस्था आने लगती। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, हमेशा एक्टिव रहूं, हमेशा मेरे सब जितने भी शरीर के यंत्र हैं या ऑर्गन्स हैं वो ठीक काम करते रहें। कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। अच्छा, उसके लिए हम प्रयास क्या करते हैं? तो हम समझेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज करें ताकि हमारे सब यंत्र जो हैं ठीक से काम करते रहें। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है आज का, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो पहले तो समझ लें कि उसमें स्टाइल कम हो, सादा जीवन हो। हम स्टाइल मैनेजमेंट में समझते हैं कि स्टाइल होना चाहिए, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी में दिखावा ज़्यादा है, हर चीज़ में दिखावा है। तो सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लाइफ हो और विचार हमारे ऊंचे हों। ऊंचे विचार का क्या मतलब है? भगवान से जुड़े हों, सब में भगवान देखें और सबको देने का, करने का भाव हो। अब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में एक बात आती है कि हमारी लाइफ जो है बैलेंस्ड हो, संतुलित हो। दादा भगवान ने कहा फिलॉसफी मीन्स अ बैलेंस्ड लाइफ। हमारे जीवन में एक संतुलन हो, हर चीज़ में संतुलन हो। अब हम पहले तो ये समझते हैं कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो आता है हमारी पूरी दिनचर्या। हम सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। 6 घंटे की नींद काफ़ी है। तो सबसे पहले तो हमारी सोने जागने की जो हैबिट्स हैं वो सही होनी चाहिए। टीवी देख के कभी ना सोएं, है ना। टीवी देखकर ना सोएं, क्योंकि टीवी देखकर जो भी सीरियल आप टीवी में देखते हैं या जो भी चीज़ देखते हैं वो आपके दिमाग में घूमती है। या तो भजन सुन के सोएं, या गुरु की सीडी सुन के सोएं, या कुछ प्रार्थना करके सोएं, या नाम जप करके सोएं। कुछ ना कुछ मतलब इस तरह का करके सोएं कि आप, जिससे आपका दिमाग शांत हो। अशांत मन से ना सोएं, क्योंकि वही ड्रीम्स आपके मन में आएंगी, वही थॉट्स आपके मन में आएंगे, वही भाव आपके मन में आएंगे। फिर जब आप सोएं तो कमरे को थोड़ा डार्क कर दें और उसमें कोशिश करें कि ज़्यादा आवाज़ें ना हो। तो गुरु ने बताया अगर आपके मन में शोर नहीं है तो बाहर के शोर से आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आप खुद शोर मत क्रिएट करें। और एक दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप सो रहे हैं तो लड़के मत सोइए। पति पत्नी से लड़के, बाप बेटे की लड़ाई, भाई भाई की लड़ाई, लड़के कभी मत सोइए। अगर लड़ाई हो भी गई है तो उसको बात को ख़त्म करके सॉरी वॉरी कह के माफ़ करके अपने प्रेम भाव से तब सोइए। और भगवान को स्मरण करके, भगवान की याद करके, दिन भर के लिए भगवान का शुक्राना मान के, गुरु को याद करके, गुरु का शुक्राना मान के तब सोइए। फिर दूसरी बात, देखिए मनुष्य एक अभ्यास है, इसको अपने दिल पे लिख लीजिए। मनुष्य एक अभ्यास है। जो जीवन भर आपने अभ्यास किया होगा वही आपको याद आएगा। स्त्री होगी तो बच्चों का चिंतन करेगी, पुरुष होगा तो पैसे का चिंतन करेगा। तो मनुष्य एक अभ्यास है, जो अभ्यास करेगा जीवन भर तो वही याद आएगा। अब किसका अभ्यास करना है आपको? हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। भगवान से प्रेम बढ़ाने का अभ्यास कर। बार बार कहिए कि हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। अब जागने पर सबसे पहले उठते ही, जब से ऐसी आपकी आँख खुले तो पहले भगवान का शुक्राना मानिए, गुरु का शुक्राना मानिए। हमारे जो दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी जो गुरु हैं उनका शुक्राना मानिए। इतने संत जन हैं, इतने मास्टर्स हैं पूरी इसमें, उन सब का शुक्राना मानिए। शुक्राना मानकर तब अपने दिन को शुरू करिए, शुक्राना मान के। और हाथ जोड़कर धरती माता का स्पर्श कर सकते हैं तो उनका स्पर्श करके हाथ जोड़कर, और इधर से तो ऐसा करते हैं कि सुबह बेड साइड पे काउंटर रखा रहता है, काउंटर उठा लेते हैं और अपना
करते रहे। शुरू सुबह से उठते से ही शुरू हो जाते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले शहद नींबू पानी पीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है शहद मत पीजिए। एक वो आती है स्टीविया, एक दवा आती है जो कि पत्तों से बनती है, वो डाल सकते हैं आप। तो आधा नींबू और थोड़ा शहद और 2 ग्लास गुनगुना पानी या 4 ग्लास गुनगुना पानी अगर आप पी सकते हैं, वैसे 2 ग्लास काफ़ी है। गुनगुना पानी पी के थोड़ा सा टहल कर तब अपना दिन शुरू करिए। बराबर भगवान का नाम लेते रहिए। फिर नहाने से पहले हल्की से अपने शरीर की सरसों के तेल से मालिश कर लीजिए। ठीक है, सरसों का तेल बाथरूम में रखिए, खूब ऐसे ऐसे हाथों पे, पैरों पे, कंधों पे, सब जगह आप अपनी सेल्फ मसाज कर लीजिए। और नाभि पर, नाक में, ये हमारे छिद्र हैं, और जहाँ से मोशन होता है वहाँ पर अच्छे से तेल लगा लीजिए, मतलब अच्छे से उसको वो कर लीजिए। तो ये, और फिर उसके बाद स्नान करके अच्छे से रगड़ के पहुँच लीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद आप अपना जप करने बैठ जाइए अगर आपके पास टाइम है। और बाकी आपके अपने अपने सबके रूटीन होता है, पर आइडियल रूटीन जो है, मैं आपको आइडियल टाइम टेबल बता रही हूँ। फिर आप अपना जप करने बैठ जाइए 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर। 16 माला सुबह उठ के कर लें तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। 16 माला सुबह सुबह कर लीजिए, उससे आपका भगवान का नाम भी हो जाता है, भगवान का स्मरण भी हो जाता है। और अगर भगवान के चरणों का ध्यान जो आपको सिखाया था, अगर उससे करें जप तो और भी बढ़िया है। फिर उसके बाद आप व्यायाम कर लीजिए। व्यायाम कम आधे घंटे से लेकर 1 सवा घंटे, 1.5 घंटे तक आप कर सकते हैं। पहले वैसे आइडियली तो ये अच्छा है कि योगा करिए आप। बहुत से लोग वो नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते हैं, वो लोग वॉक करते हैं। 60 इयर्स के बाद अगर आप खाली वॉक भी कर लेते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमारी जॉइंट्स ब्लॉक होने लगते हैं, जैसे कंधे हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी स्टिफनेस आने लगती है, गर्दन है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होने लगती है, स्टिफ शोल्डर्स होने लगते हैं, बैक में दर्द रहने लगता है। ये ओल्ड एज कॉमन प्रॉब्लम्स है, घुटनों में दर्द होने लगता है। तो इन सब के लिए अगर आप योगा कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो ये सब जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम हो जाता है। एक लुब्रिकेशन होता है, जैसे आप अपना टायर चलता है आपकी, या कोई भी व्हील चलती है तो उसमें लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो वो लुब्रिकेशन कम होने लगता है तो जॉइंट सब स्टिफ होने लगते हैं। तो उसके लिए व्यायाम चाहिए, और पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे उसके लिए वॉकिंग चाहिए। तो आइडियली तो ये ठीक है कि सुबह एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा सीख लीजिए, और शाम को वॉक कर लीजिए। 45 मिनट से लेकर 1 घंटा, या 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक की वॉक काफ़ी है। 30 मिनट से शुरू करिए। और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के जितने बेनिफिट्स हैं उतने एक्सरसाइज के और वॉकिंग के नहीं हैं। ये मैंने अपने आप खुद अनुभव किया। प्राणायाम में आता है भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी, भ्रामरी और ओम का उच्चारण, उद्गीत। तो ये जो प्राणायाम है ये आपकी पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, हर ऑर्गन को, और पूरा बॉडी को बिल्कुल एक्टिव रखते हैं। तो प्राणायाम ज़रूर करिए, क्योंकि हम सब लोग अंत समय तक खुश भी रहना चाहते हैं, हेल्दी और फिट भी रहना चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो खुश और हेल्दी और फिट नहीं रहना चाहता। तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डाइट पे। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। इधर से शुरू से डाइट मैनेजमेंट का काफ़ी शौक़ था। डाइट मैनेजमेंट में ये मतलब नहीं होता कि हम खूब पनीर खाएं, खूब बढ़िया खाना खाएं, वो मतलब नहीं होता। डाइट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारी डाइट जो है, जो हम खान पान है हमारा, वो बैलेंस्ड हो। उसमें फल भी हों, सब्जियां भी हों, उसमें थोड़ा प्रोटीन भी हो, और उसमें पर्याप्त मात्रा में रफेज भी हो। रफेज को हिंदी में क्या कहेंगे? रेशा भी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में कॉन्स्टिपेशन की काफ़ी शिकायत रहने लगती है।
तो उसमें रेशे की मात्रा भी पर्याप्त होनी चाहिए। तो हम लोग समझते हैं कि डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। सुबह उठकर 5 बादाम, 1 अखरोट, 2-3 मुनक्के, कुछ अलसी के बीज, तरबूज के बीज। ये तो आप अलसी के बीज आराम से बाज़ार में मिलते हैं, उनको छान के थोड़ा भून के रख लीजिए। बाबा रामदेव जी के अलसी के बीज और खरबूजे के बीज मिले हुए आते हैं। तो ये कुछ नमकीन आने लगे हैं बाबा रामदेव के, जैसे ओट्स मील है या वो क्योना सीड है, तो ये सब हाई प्रोटीन है। तो आप इधर उधर के नमकीन खाते हैं, उसके बजाय ये खाइए। क्योना सीड्स जो है ये बहुत ही हाई प्रोटीन है, तो 1-2 चम्मच आप खा सकते हैं उसको, तो आपको पूरा प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन हमें कितना चाहिए, जैसे मानिए कोई 60 kg का आदमी है, तो उसे 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए एक दिन में। 1 kg 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा ही। अच्छा, दालों में जो प्रोटीन मिलता है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी का होता है। दालों के बजाय आप अंकुरित खा लें। फिर अक्सर दालों से हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जिनमें छोले, राजमा, दाल माखनी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो उनका यूरिक एसिड बहुत बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने से हमारी हड्डियाँ गलने लगती हैं। तो दाल भी हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में खाइए। और जो लोग कहते हैं कि आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, तो उसमें फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। तो फिर ये हुआ हमारा, सुबह सुबह उठकर हम एक्सरसाइज से पहले ये सब चीज़ें खा सकते हैं। बादाम, अखरोट, मुनक्के, फ्लैक्सीड, तरबूज के बीज, बस। या हम 1 कप चाय पीना चाहें चाय, जैसे इधर से ग्रीन टी ले लेते हैं, उसमें थोड़ी सी अदरक, तुलसी, ज़रा सा दालचीनी, 1 काली मिर्च, 1 लौंग, बस उसको ज़रा सा आप कूट के पानी में उबाल लीजिए और छान के पी लीजिए। और चाहे तो आप उसी में 2 चम्मच आंवले को घिस के आंवले का जूस निकाल के रख लीजिए। उसमें 2 चम्मच आंवला जूस डाल लीजिए। 20 नींबू के बराबर 1 आंवला होता है। 20 नींबू के बराबर 1 आंवला होता है। 100 ग्राम आंवले में 600 मिलीग्राम्स ऑफ विटामिन सी होता है। इतना विटामिन सी होता है उसमें, इतना ज़्यादा। तो अगर 2 चम्मच अब 1 या 2 आंवला खा लें आप दिन में, तो आपके जो गम्स ब्लीड करने लगते हैं ना, ये जो मसूड़े हैं, इनमें खून निकलने लगता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, हमें दांत बदलवाने पड़ते हैं, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर आप आंवला वैसे तो खाना बड़ा मुश्किल है, चटनी में डाल लीजिए, सब्जी बना लीजिए आंवले की। हम लोग तो क्या करते हैं, आंवले को घिस के उसका जूस निकाल के कांच की बोतल में उसको छान के रखते हैं और फ्रिज में रख लेते हैं। तो जब भी हम ये इस टाइप की चाय पीते हैं, या मैं तो ग्रीन जूस पीती हूँ, उसमें उसको डालकर पी लेते हैं। तो विटामिन सी जो है वो हमारे गम्स को और हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। इससे हमें खांसी जुकाम नहीं होगा, तबीयत खराब नहीं होगी। फिर नाश्ते में हम लोग क्या खा सकते हैं, आप अगर वॉक करते हैं तो ये सब चीज़ें खा के वॉक के लिए जा सकते हैं। फिर हम नाश्ते में खा सकते हैं स्प्राउट्स मतलब अंकुरित मूंग, अंकुरित चना। कच्चे अगर आपको खाने हैं तो कच्चे बहुत थोड़े से, 1 या 2 चम्मच, और अगर आपको उबाल के खाने हैं तो थोड़े से, इतने मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाइए, बहुत पेट भर के एक टाइम में मत खाइए। और जिन लोगों को थोड़ी भी कोई डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है या हार्ट प्रॉब्लम है, तो उनके लिए स्मॉल मील्स चाहिए, छोटे छोटे मील्स लें और थोड़ा थोड़ा दिन में कई बार खाएं। और जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं वो दिन में 2 मील्स भी ले सकते हैं, बीच में फ्रूट ले लें, सैलेड ले लें, अपने अपने उसके ऊपर है। तो स्प्राउट्स जैसे हम ले सकते हैं। फिर कुछ चीज़ हम ऐसे ले सकते हैं, तो स्प्राउट तो हो गया प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन। और ये लाइव फूड है। लाइव फूड आप समझते हैं, लाइव फूड का मतलब होता है वो फूड जो कि जीवंत है। कैंसर में, हर बीमारी में, हर तरह से स्प्राउट्स फ़ायदा करते हैं। इनको आप हल्की सी सीटी देकर थोड़ा सा पानी डाल के हींग जीरे में छौंक दीजिए और इसको बना लीजिए। थोड़ी सी सीटी दीजिए, मतलब बस एक हल्की सी सीटी दे के इसको बना लीजिए। कभी स्प्राउट्स, कभी जवा, कभी पोहा, कभी ओट्स इडली, कभी चीला, ये सब हम चीज़ें थोड़ी थोड़ी नाश्ते में ले सकते हैं। 1 फ्रूट ले लीजिए, 1 कप दूध पी लीजिए। और जैसे कुछ लोग जो है नेचर क्योर में जाते हैं, उन्होंने बताया कि भीगा हुआ तिल
बहुत फ़ायदा करता है। भीगा हुआ तिल, बाज़ार में तिल आता है, 1 चम्मच 1.5 चम्मच भी भिगो दें तो वो फूल के काफ़ी वो हो जाता है। तो वो तिल जो है आधा आप खा लीजिए, आधा अपनी पत्नी को दे दीजिए, बच्चे खाना चाहे बच्चों को दे दीजिए। और एक चीज़ हम लोग और करते हैं, मेथी दाना रात को भिगो देते हैं, फिर उसको छान लेते हैं। पानी किसी को पीना है, डायबिटीज़ वालों को पानी फ़ायदा करता है, वो पानी भी पी सकते हैं। पानी को पी लीजिए और उस मेथी दाने को एक डब्बी में बंद करके रख दीजिए, तो अंकुरित हो जाएगा। 2-3 दिन में अंकुरित होता है। अंकुरित हो जाए फिर उसको अंकुरित मेथी दाने को खा लीजिए। वो पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, गैस, उसको बहुत फ़ायदा करता है। मेथी दाना जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मेथी दाना और तिल भी आप नाश्ते के साथ खा सकते हैं। ये तो हो गया आपका सुबह का नाश्ता। फिर मिड डे मील में, मतलब ऐसे करीब 12 बजे करीब, आप एक कोई फ्रूट खा लीजिए। जैसे आजकल अमरूद बहुत आ रहा है, एक अमरूद खा लीजिए। केला आपका मन हो केला खा लीजिए, केला अमरूद आपका मन हो केला अमरूद खा लीजिए। और कभी भी इम्पोर्टेड फ्रूट्स मत खाइए, सेब भी इम्पोर्टेड मत खाइए, जो हमारे लोकल एप्पल्स आ रहे हैं वो खाइए, क्योंकि इम्पोर्टेड फ्रूट्स में इतने सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स मिले होते हैं कि, और इतने पुराने होते हैं, वो 6-6 महीने पुराने रखे हुए होते हैं, उनको वैक्स में डुबो दिया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो जो भी मौसमी फल आ रहा है वो खाइए। आजकल अमरूद खूब आ रहा है, अमरूद खाइए। अमरूद में नींबू से ज़्यादा विटामिन सी होता है, और अमरूद अगर आप बीज के साथ खा सकते हैं तो आपके पेट को एकदम साफ करेगा। और अमरूद जैसा बढ़िया कोई फ्रूट नहीं। सब फ्रूट से ज़्यादा, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको कॉलेज में बताया गया था कि अमरूद इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट, इट इज़ बेटर देन एप्पल ऑल्सो। फिर लंच में आप एक दाल, एक सब्जी, और दालों में बड़ी उम्र के लिए सबसे अच्छी दाल है हरी छिलका मूंग। हरी छिलका मूंग जो होती है वो दाल सबसे अच्छी। बाकी जो दालें आपके यहाँ बनती हैं वो आप खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे हल्की और कम गैस बनाने वाली दाल छिलका मूंग। छिलका मूंग पालक बना सकते हैं। तो एक दाल, एक सब्जी, सब्जी में भी एक मील में एक हरी सब्जी पूरे दिन में ज़रूर बननी चाहिए, चाहे पालक, चाहे मेथी, चाहे बथुआ, एक हरी सब्जी ज़रूर बननी चाहिए। तो एक सब्जी, एक दाल, दही या रायता, और एक रोटी जितनी आप खाते हो, थोड़े से चावल, चटनी वटनी, और उससे पहले थोड़ी सैलेड ज़रूर खा लीजिए। सैलेड में आजकल हम लोग गाजर, मूली, थोड़ा सा पत्ता गोभी, चुकंदर, शलजम, और ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में डाल देते हैं और बस इसको थोड़ा ढक के रख देते हैं। उबालते नहीं हैं, तो गर्म हो जाती है, हल्की से सॉफ्ट हो जाती है। फिर उसको एक कैसेरोल में बंद कर लीजिए। जब आपको खाना हो नींबू डाल लीजिए, एक छोटा सा बाउल भर के सैलेड खा लीजिए। उससे पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है और मोशन भी क्लियर हो जाता है। और जाड़ों में ठंडी ठंडी सैलेड खाने का मन नहीं करता। तो ये आपका लंच हो गया। फिर डिनर, फिर इवनिंग टाइम में जो लोग चाय पीते हैं वो चाय पी सकते हैं, चने मुरमुरे खा सकते हैं, बाबा रामदेव के स्नैक्स खा सकते हैं। इसी तरह से चाय बिल्कुल नहीं पीते हैं, ना सुबह ना शाम, तो चाय शुरू से ही नहीं पीते हैं। तो क्या करते हैं, हम शाम को पपीता खा लेते हैं। थोड़ा सा पपीता, एक छोटा बाउल पपीता खा लीजिए, उससे पेट भी साफ़ हो जाता है। और पपीता जो है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटासिड, आपके पूरे सिस्टम को एल्कलाइन कर देता है, क्षार कर देता है, क्षार। आजकल अमरूद, पपीता, केला, ये 3 फ्रूट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में। मार्च में संतरा आएगा, तब संतरा खाइएगा। संतरा आजकल थोड़ा खट्टा आ रहा है। सेब आ रहा है, सेब भी खा सकते हैं, सेब नाश्ते में खा लीजिए। और फलों का थोड़ा सेवन ज़्यादा करिए, वो लाइव फूड है, पका हुआ नहीं है वो। सैलेड लाइव फूड है, अंकुरित दाने लाइव फूड है। हम लोग सब मरा हुआ खाना खाते हैं, मरा हुआ मतलब पका हुआ खाना। तो कुछ जीवंत भोजन भी तो करिए। फिर एक्सरसाइज में अपना काम खुद करें, सीढ़ियाँ खुद चढ़ें, कोशिश करें जहाँ पे लिफ्ट ना लगाएं, एक्टिव लाइफस्टाइल लीड करें। फिर आपका डिनर सबसे हल्का होना चाहिए। बताया, सुबह नाश्ता ईट लाइक अ किंग, और लंच में ईट लाइक अ प्रिंस, और डिनर में ईट लाइक अ पॉपर। पॉपर समझते, भिखारी की तरह खाइए। क्योंकि रात को जो हम खाना खा के सो जाते हैं वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाता है। और लोग ज़्यादातर रात को सबसे ज़्यादा भारी खाना खाते हैं। तो रात का मील सबसे हल्का होना चाहिए।
फिर ये तो हो गया हमारा खान पान। हमारे यहाँ बताया गया है हमारे आयुर्वेद में कि दोपहर को मट्ठा और रात को दूध, और 2 काजू भी खा सकते हैं। 1 कप दूध ले लीजिए रात को, 1 कप सुबह, 1 कप रात को, और उसके साथ 2 काजू खा लीजिए। काजू जो है वो स्लीप प्रमोटर है और दूध भी स्लीप प्रमोटर है और आपकी एसिडिटी को भी कम करता है। हल्का गर्म दूध पी लीजिए, उसमें छोटी इलायची डाल लीजिए। इलायची भी जो है वो तेजाब को कम करती है। अच्छा, फिर हमारा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आता है इमोशनल मैनेजमेंट। हम अपने भावों को कैसे मैनेज करें। इमोशनल मैनेजमेंट में आता है कि जैसे हमारी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। चाहे पति पत्नी की रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप्स है, जिन लोगों के हम चारों तरफ रहते हैं, हमारा जो वर्क एरिया है, उनके साथ रिलेशनशिप्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। हम इमोशनली स्ट्रेस्ड नहीं होने चाहिए। हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि अगर प्रेम नहीं होगा हमारे अंदर में, इमोशनली हम हमेशा स्ट्रेस्ड रहेंगे। ना तो ज़्यादा मोह करिए और ना ज़्यादा बुरी तरह करिए किसी। सबके साथ प्रेम का भाव रखिए कि सब भगवान के रूप हैं, सब रूप में भगवान है, सब रूप में मेरे इष्ट हैं, सब रूप में नारायण है। तो सबके लिए शुद्ध भाव। लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। संसार में रहें, बस किसी में घुसे नहीं, उसकी चिंता नहीं करें, उसका चिंतन नहीं करें। सबके लिए प्रेम का भाव रखें, शुद्ध भाव रखें, और सबके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन करिए। इससे आपका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। जितने पूरी दुनिया में आदमी हैं उतने सेल्स हैं हमारी बॉडी में, उतनी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। तो जब हम इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं, हम परेशान होते हैं, इमोशनली गुस्सा आ रहा होता है, हमको हमारी नाराज़गी होती है, तो हमारे जो इमोशंस हैं या बहुत अंदर में चिंता होती है, फिक्र होती है, तो कह रहे हैं ये सब हमारे सेल्स को डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए हमारा इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए रिलेशनशिप्स अच्छे रखिए, प्रेम का भाव रखिए, शुद्ध भाव रखिए। गुरु कहते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए। सब रूप में भगवान है, सब नारायण। हमसे बड़े हैं, उनको आदर दीजिए। अपने माता पिता हैं आपके अभी भी जीवित, तो उनके पैर छूइए। बच्चों को भी सिखाइए, वो आपके अगर बेटे बहू हैं वो पैर छुएं सुबह, उनको खुले दिल से आशीर्वाद दीजिए। फिर है कि अवॉइड स्ट्रेस। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में है अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है कि ये भी स्ट्रेस मतलब है कि यहाँ पे भारीपन, बहुत काम है, अब बुढ़ापा कैसे कटेगा, अब ज़िंदगी कैसे कटेगी, अब क्या होगा, पैसे की कमी है, कुछ सेटल नहीं हो रहा, लड़के की शादी नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की नौकरी नहीं लग रही, ये वो कितनी सारी चिंताएं। तो कह रहे हैं अगर आपने ठीक से अपने जीवन को जिया होगा तो जीवन के अंत में आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप रिलैक्स्ड होंगे। भगवान मेरे साथ हैं, गुरु मेरे साथ हैं, तो मुझे स्ट्रेस की क्या ज़रूरत है। वो है ना, भगवान 2 वक्त की रोटी सबको देते। अच्छा, आप में से कौन है जिसको रहने के लिए छत या 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही? सबको मिल रही है। तो स्ट्रेस के लिए बताया कि हम बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश ना करें, एक टाइम में एक काम करें। कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम वाणी सुन सकते हैं, या प्राणायाम करते हैं तो जप कर सकते हैं, उसमें वो भी सिर्फ कपालभाति में, और किसी प्राणायाम में हो नहीं पाता है। कपालभाति में आप जप कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इसलिए एक टाइम में एक ही काम करिए, उसको हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। जप तो कर सकते हैं हर समय, आप गुरु की वो लगा दीजिए तो जप चलता रहे। और कह रहे हैं आप किसी दूसरे आदमी के स्ट्रेस का कॉज मत बनिए। हमारा जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि हम खुद तो स्ट्रेस में नहीं रहते, हम लोगों को बुरी तरह कर देते, तो हमारी वजह से उनको स्ट्रेस हो जाता है। तो कह रहे हैं खुद भी स्ट्रेस से मत रहिए, दूसरों को भी स्ट्रेस मत दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए।
मन में किसी के लिए द्वेष मत रखिए, क्योंकि द्वेष जो है वो बहुत स्ट्रेस क्रिएट करता है। हर समय गुरु का शुक्राना मानिए, भगवान का शुक्राना मानिए। शुक्राना मानने से स्ट्रेस बहुत कम होता है। हमेशा सबको अप्रिशिएट करिए, बहू को, बेटे को, हमारे आसपास में जो हमारे वर्क प्लेस में लोग हैं, हमारे चारों तरफ साधक रहते हैं, उनको सबको अप्रिशिएट करिए। अप्रिशिएट करने से खूब, उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है। सबका शुक्राना मानने से स्ट्रेस कम होता है। हर समय मुस्कुराते रहिए, जरा मुस्कुरा के तो दिखाइए आप लोग, खूब मुस्कुराइए। मुस्कुराने से स्ट्रेस कम होता है। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो शीशे के आगे खड़े हो जाइए और जाके कहिए कि भगवान के बहुत बहुत शुक्राने, और खूब मुस्कुराइए कि भगवान आपने सब कुछ दिया है, सब आप करा रहे हैं, आपकी कितनी कृपा है। फिर उनके साथ ज़्यादा स्पेंड टाइम करिए जो कि खुश मिजाज लोग हैं। खुद भी खुश मिजाज बनिए और उनके साथ समय मत व्यतीत करिए जो कि चिड़चिड़े लोग हैं। अब मानिए आपके घर में ही आपकी पत्नी है, वो चिड़चिड़ी है, या आपके पति हैं वो चिड़चिड़े हैं, तो घर थोड़ा वॉक के लिए निकल जाइए और उनकी बात सुनते रहिए और हाँ जी हाँ जी कर, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं वो सुनाना चाहती हैं, सोल्यूशन नहीं चाहती। तो उनकी बात को सुन लीजिए, काटिए नहीं उनकी बात, सिर्फ सुन लीजिए और हाँ जी कर दीजिए और जय राम जी की कर दीजिए। ठीक है? तो उससे घर में लड़ाई झगड़ा कम होगा, उससे आपको स्ट्रेस कम होगा। तो जो लोग ना खुश रहते हैं उनके साथ टाइम कम स्पेंड करिए। और यंग बच्चों के साथ, जैसे आपके पोते पोती हैं या घर में और लोग हैं जो कि, उनके साथ ज़्यादा स्पेंड टाइम करिए। उससे आपके अंदर में एक यंग फीलिंग आती है। फिर कुछ देर हमेशा हमारा कुछ भजन है, स्वाध्याय है, उसके लिए ज़रूर निकालिए। सुबह आपने 16 माला कर दी, अब दिन भर भी भजन करिए। अच्छा, फिर कुछ पढ़ने और लिखने का समय ज़रूर निकालिए। हमारी गीता, भागवत, रामायण, ये हमारे ग्रंथ हैं। तो बताया कि व्हाट यू डोंट यूज़ यू लूज़। जिस चीज़ को आप यूज़ नहीं करते आप उसको लूज़ कर देते। अपने ब्रेन को यूज़ नहीं करेंगे, वो आपका धीरे धीरे आपका ब्रेन बेकार होता जाएगा। अपने शरीर को यूज़ नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे बेकार होता जाएगा। अपने मसल्स को यूज़ नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे बेकार होते जाएंगे। तो हर चीज़ को यूज़ करिए। इसलिए लिखते पढ़ते रहिए, अंत समय तक जप करते रहिए, खुश रहिए, सबको खूब आशीर्वाद दीजिए, खुद हर समय मुस्कुराते रहिए। एक हमारे यहाँ वृद्ध व्यक्ति थे, करीब 80 साल के थे। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों बैंक में थे। तो हम उनके यहाँ मिलने गए, तो उनके ससुर उनके साथ ही रहते थे। उनसे पूछा, ये कैसा लगता है आपको, ये आपके साथ रहते हैं? बोले इनका स्वभाव इतना अच्छा है कि कोई भी चीज़ दो या कोई भी चीज़ इन्हें बताओ तो कहते हैं बहुत बढ़िया। बच्चे जाते हैं उनको खूब आशीर्वाद देते हैं, और कोई भी चीज़ उन्हें दो तो कहते हैं अमृत है, अमृत, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो इतने खुश मिजाज हैं कि उनकी कोई ब्लेम्स कंप्लेन्स ही नहीं है। तो हम भी उनके साथ बहुत खुश रहते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है, और जहाँ जाते हैं ये इनके साथ सबको बहुत अच्छा लगता है। तो हम भी ऐसे ही बने, हमारा स्वभाव भी ऐसे ही बने। अब हमारी 3 तरह की एज होती है, 3 तरह की हमारी उम्र होती है। एक तो हमारी कैलेंडर एज होती है जिसको क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। एक हमारी बायोलॉजिकल एज होती है, एक हमारी मेंटल एज होती है। बायोलॉजिकल एज होती है कि जो हमारे अंदर में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या एज है। जब मानिए मैं 60 साल की हूँ, पर मेरे हार्ट की, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, मेरा शुगर लेवल कितना है, मेरे सारे जॉइंट्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सब हमारी बायोलॉजिकल एज हो गई। हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, हमारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं, ये सब हमारी बायोलॉजिकल एज हो गई। हो सकता है आप 60 साल के हो पर आपकी बायोलॉजिकल एज 70 हो सकता है आप 60 के हो पर आपकी बायोलॉजिकल एज 40 ही हो। एक होता है मेंटल एज, आप 60 साल के हैं पर आप फील करते हैं आई एम 25 ईयर्स यंग, मैं 25 साल का हूँ। दादा भगवान हमारे गुरुजी 80 साल के थे पर कहते थे मैं 16 साल का हूँ। आई एम 16 ईयर्स यंग, नॉट 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 16 ईयर्स यंग। तो आप अगर यंग फील करना चाहते हैं आप यंग फील करेंगे। अगर आपकी तबीयत ठीक भी नहीं हो रही, कहिए आई एम फिट एंड फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मत कहिए पैरों में दर्द रहता है, मेरे तो सर में दर्द रहता है, मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब तो मैं जीवन से हार गया हूँ,
अब तो मुझसे होता नहीं, मत कहिए। कहिए गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये जीवन गुरु के कार्य में, भगवान की याद में बीते। हर समय भगवान की याद रहे, भगवान का शुक्राना मानते रहें, और सबके हित के लिए ये जीवन निष्काम भाव से सबके हित के लिए बीते। और जीवन मेरा ऐसा हो प्रभु जी, गुरु जी, कि जीवन के अंत में मुझे भगवान याद आए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे। तो ये हमारा कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में था। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।